हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक और सिंपल क्लास का एग्जांपल लेकर इसे और अच्छी तरह से क्लास के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हमने एक क्लास क्रिएट किया। हमने एक नाम दिया बॉक्स। इनमें हम इसमें हमने 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स दिए, डबल टाइप के, डबल विथ, डबल हाइट और डबल डेप्थ। तो आप इसे प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि अगर एक बॉक्स है तो उसके 3 एट्रीब्यूट्स होंगे। पहला विथ, दूसरा हाइट और तीसरा डेप्थ। 3 एट्रीब्यूट्स किसी बॉक्स के हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, बट ये 3 बेसिक्स हैं, इसलिए हमने ऐसा एक एग्जांपल लिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये सिंपल क्लास है, तो नॉर्मली इसमें हम सिर्फ वेरिएबल्स ही डिक्लेयर किए हैं, हमने कहीं पे भी मेथड को मेंशन नहीं किया है। तो इस तरह से क्लास क्या है, तो क्लास हम थोड़ा रिवाइज कर ले तो क्लास डिफाइन करता है एक न्यू डेटा टाइप को, और इस केस में ये न्यू डेटा टाइप क्या है, बॉक्स। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये बॉक्स जो है वो एक न्यू डेटा टाइप है। और क्लास, जब भी हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास डिफाइन करते हैं, तो एक न्यू डेटा टाइप क्रिएट होता है। और इस डेटा टाइप का यूज हम लोग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने में। मतलब कि जैसे बॉक्स है तो बॉक्स हमने दिया और obj1, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया मेरा। बट यहाँ पर ये भी समझने लायक चीज़ है कि इस तरह से जो क्लास डिक्लेरेशन यहाँ पर हमने किया, ये सिर्फ एक टेम्पलेट क्रिएट करता है, और एक्चुअल ऑब्जेक्ट सिर्फ क्लास के क्रिएट कर होने से एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं होता है। और ये क्लास आपने क्रिएट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट आपने बॉक्स टाइप का क्रिएट किया है। हाँ, अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो तो जैसे मैंने लिखा इस तरह से, अगर दूसरा, अगर फुल्ली फॉर्म में लिखा जाए तो बॉक्स अगर मैंने लिया, मे बॉक्स नाम का एक वेरिएबल मैंने लिया और न्यू बॉक्स, तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट जो है, हम कह सकते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बॉक्स क्लास का, जो कि एक टाइप है, यूज़र डिफाइंड टाइप। और इस यूज़र डिफाइंड टाइप का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, मे बॉक्स। तो इस टाइप से अगर हमें और भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत हो तो हम और इसी टाइप से सेंटेंसेस लिखकर बॉक्स और दूसरा नाम, और फिर हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने बॉक्स obj1 लिखा और बॉक्स मे बॉक्स लिखा, तो यहाँ पर हमने न्यू ऑपरेटर का यूज़ किया और फिजिकली कह सकते हैं कि एक बॉक्स क्रिएट करने की कोशिश की। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये मे बॉक्स जो है, इट हैज़ फिजिकल रियलिटी। यहाँ पर हमने फिजिकली कुछ भी नहीं किया, यहाँ भी अगर हम इज इक्वल टू देकर न्यू बॉक्स लिख देते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का भी फिजिकल रियलिटी होगा। और ये बॉक्स चूँकि हमने पहले से ऐसा क्रिएट किया है तो इसका ऑलरेडी मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मतलब कि मेमोरी में कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। हाँ, तो इस तरह से अगर हम इसको भी क्रिएट कर दें, मान लिया जाए ऐसा लिख दें, इज इक्वल टू न्यू बॉक्स। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जितना भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे वो सारा ऑब्जेक्ट कंटेन करेगा इसका सेपरेट सेपरेट, सबका अपना अपना कॉपी होगा इंस्टेंस वेरिएबल्स का। तो इस केस में इस बॉक्स ऑब्जेक्ट 1 का जो है विथ हाइट और डेप्थ, इसका अपना एक अलग होगा, और मे बॉक्स का अलग होगा। मतलब कि इसका मान लिया जाए 1 2 3 है विथ हाइट और डेप्थ, तो इस मे बॉक्स का 4 5 6 ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों का सेम हो। और एक अगर बॉक्स है, एक टाइप का जो बॉक्स है उसमें अगर हम विथ हाइट और डेप्थ एक टाइप का असाइन करते हैं तो दूसरे पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगर एक्सेस करना चाहें इस वेरिएबल का, अगर हम
डायरेक्ट एक्सेस करना चाहे बिना कोड के हेल्प लिए हुए, बिना कोड के मतलब बिना मेथड्स के हेल्प लिए हुए भी हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। डॉट डॉट ऑपरेटर क्या काम करता है, ये एक लिंक क्रिएट करता है, या सीधा बोलें कि ये लिंक करता है ऑब्जेक्ट नेम को इंस्टेंस वेरिएबल के नेम के साथ। डॉट ऑपरेटर इसका काम क्या करता है, लिंक्स ऑब्जेक्ट नेम विथ इंस्टेंस वेरिएबल नेम, मतलब ऑब्जेक्ट के नाम को और इंस्टेंस वेरिएबल का जो दोनों का नाम है उसको लिंक करता है। हाँ, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो अगर हम ये जो मे बॉक्स मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है, सॉरी मे बॉक्स मेरा जो ऑब्जेक्ट है, इसके इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू अगर देना चाहें, इसके विड्थ को, विड्थ इसका एक इंस्टेंस वेरिएबल है और उसको एक वैल्यू असाइन करना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मे बॉक्स है तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, मे बॉक्स डॉट विथ इज इक्वल टू 100। ऐसा लिखने पे क्या होगा, इसका जो विथ नाम का वेरिएबल है उसमें ये 100 वैल्यू सिंपली जाकर असाइन हो जाएगा। ये स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, ये स्टेटमेंट कंपाइलर को ये बताता है, हमें तो ये बता रहा है कि ये 100 वैल्यू असाइन होगा, साथ में ये कंपाइलर को भी ये असाइन ये बताता है। एक तरह से ये स्टेटमेंट इंस्ट्रक्ट करता है कंपाइलर को कि वो जो एक कॉपी है, विथ की एक जो कॉपी है मे बॉक्स के पास, उसे जो है वैल्यू 100 असाइन करे। हाँ, यहाँ पर तो हमने डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, बट हम लोग इस डॉट ऑपरेटर का यूज़ जो है वो मेथड्स को भी एक्सेस करने के लिए कर सकते हैं। नॉर्मली जो नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसेस है, स्टैंडर्ड वे है, उसमें क्या है कि हम लोग इस तरह से इंस्टेंस वेरिएबल्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते हैं, हम लोग मेथड्स के थ्रू इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं। और इस तरह से मतलब सिक्योरिटी रीजंस आप कह सकते हैं, या फिर एक स्टैंडर्ड वे बोलें, एक जो सही तरीका है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट जो है इस तरह से इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना सही नहीं समझते हैं, और हम लोग मेथड्स के थ्रू इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। आइए अब हम एक सैम्पल प्रोग्राम देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से हम क्लास के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। तो यहाँ पे हमने एक सैम्पल प्रोग्राम लिया, हमने क्लास का नाम दिया बॉक्स, जैसे कि पहले हम लोग डिक्लेयर कर चुके थे। हाँ, 3 वेरिएबल्स लिए, विथ, हाइट और डेप्थ, तीनों डबल टाइप के। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर पहले क्लास को हमने क्लोज कर दिया और एक दूसरा क्लास क्रिएट किया, बॉक्स डेमो। इसमें हमने मेन मेथड लिखा पूरे सिग्नेचर के साथ, और यहाँ पर हमने बॉक्स जो हमारा क्लास था, जैसा कि हमने पहले बात की थी, बॉक्स जो है वो एक डेटा टाइप बन चुका है क्लास डिक्लेयर करने के बाद। तो इस डेटा टाइप का जो है हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो बॉक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, वेरिएबल का नाम दिया मे बॉक्स, और न्यू बॉक्स, न्यू मेथड का यूज़ करके, न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हमने फिजिकली मेमोरी में इसे क्रिएट किया और असाइन कर दिया मे बॉक्स को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने अभी बात की कि हम लोग मे बॉक्स जो हम लोग ऑब्जेक्ट है, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट डॉट इंस्टेंस वेरिएबल का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट इंस्टेंस वेरिएबल का नाम, और उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं या उसमें वैल्यू हम लोग पुट भी कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि मे बॉक्स नाम का जो ऑब्जेक्ट है और विथ जो कि इसका इंस्टेंस वेरिएबल है, तो मे बॉक्स डॉट विथ इज इक्वल टू 10, मतलब कि इस मे बॉक्स, अपना एक मे बॉक्स क्रिएट हो गया, ठीक है ना, ये हो गया विथ, हाइट और डेप्थ। तो विथ में एक वैल्यू चला जाएगा 10, जहाँ पर हमने असाइन किया 10,
हाइट में हमने क्या किया, 20 असाइन किया, हाइट में 20 चला जाएगा, और डेप्थ में क्या किया, 15 असाइन किया, तो ये 15 चला जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक प्रिंट स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखा। प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो तीनों जो पैरामीटर्स हैं, विथ, हाइट और डेप्थ, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या मिल जाएगा हमें, इस तरह से हमें मिल जाएगा, इन तीनों का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें जो है हमें तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देने के बाद इसका हमें मतलब एरिया मिल जाएगा, और एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात ये बता दूँ कि जब आप एग्जीक्यूट करेंगे इस प्रोग्राम को, तब यहाँ पर 2 क्लासेस हैं। अब समस्या ये आती है कि कौन सा क्लास हमें कॉल करना है। तो आप उसी क्लास को कॉल करें जिसमें कि मेन मेथड हमारा हो। इस केस में बॉक्स डेमो के अंदर हमारा मेन मेथड है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स डेमो डॉट जावा को कॉल करेंगे, इस वाले नीचे वाले क्लास को कॉल करेंगे, क्योंकि इसमें मेन मेथड है और बॉक्स क्लास को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्लास को हम लोग कॉल नहीं कर सकते हैं जिसमें कि मेन मेथड नहीं हो। हाँ हाँ, बट जब हम कंपाइल करेंगे इस पूरे प्रोग्राम को तो 2 डॉट क्लास फाइल क्रिएट होंगे। मैं आपको बता दूं कि किसी भी जावा क्लास को आप लोग कंपाइल करते हैं तो उस क्लास का एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट होता है। तो इस केस में ये पूरा प्रोग्राम जो है वो 2 क्लासेस कंटेन कर रहा है, तो 2 अलग अलग डॉट क्लास फाइल क्रिएट होंगे। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि किसी प्रोग्राम में जो है वो हम दोनों क्लासेस को एक ही प्रोग्राम में पुट कर दें और एक ही बार कंपाइल करें और 2 डॉट क्लासेस क्रिएट हो। हम चाहें तो हर क्लास को सेपरेट सेपरेट फाइल में, सोर्स फाइल में भी रख सकते हैं, और उस हिसाब से भी सेपरेट सेपरेट डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो सकता है। बट जब आप रन करते हैं तो रन करने के लिए मैंने पहले बात की कि आपको ये वाला क्लास नहीं रन करना होगा, आपको बॉक्स डेमो क्लास को ही कॉल करना होगा रन करने के लिए। हाँ, जैसा कि हमने और पहले बात की कि हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसका एक अपना कॉपी होता है इंस्टेंस वेरिएबल्स का। इसका मतलब ये है कि बॉक्स का हमने यहाँ पर जो एक इंस्टेंस क्रिएट किया है में बॉक्स, इसका एक अपना डिफरेंट कॉपी है। और अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें तो उसका विथ, हाइट और डेप्थ अलग होगा, उसमें हम डिफरेंट वैल्यू 5, 4, 3 कुछ भी वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू असाइन कर सकते हैं, सेम वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। बट इस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेकेंड ऑब्जेक्ट से कोई संबंध नहीं होगा, दोनों बिल्कुल सेपरेट है, दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है क्लासेस के लिए जो हम लोग के लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग क्लासेस के बारे में और सीखेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।